Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Sandipani Higher Secondary School, Rajasthan. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 5, Magnetism and Matter of the class 12 Physics NCERT, the application of the deflection galvanometer. Okay, student, application of deflection magnetometer defined by the three methods. First one, डिफ्लेक्शन मेथड. सबसे पहले हमने डेरिवेशन देखे हैं डिफ्लेक्शन मेथड. आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइए स्टूडेंट. डिफ्लेक्शन मेथड. ओके स्टूडेंट. देन सेकेंड वन कंपैरिजन मेथड. देन थर्ड वन नल डिफ्लेक्शन. ओके स्टूडेंट. तो हमने फर्स्ट डेरिवेशन देखा है 10A पोजीशन ऑफ डिफ्लेक्शन मेथड. सेकेंड वन 10A पोजीशन ऑफ कंपैरिजन मेथड. थर्ड वन 10A पोजीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड. कौन सी पोजीशन देख रहे हैं स्टूडेंट? 10A पोजीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड. ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर? डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर इज अ डिवाइस which used to determine the deflection in the form of angle by use of magnet. मतलब कहीं ना कहीं ये एक मशीन है. कैसी मशीन है स्टूडेंट? ये पूरा एक लकड़ी का बॉक्स है जिसके ऊपर लेफ्ट साइड और राइट साइड एक मीटर स्केल रखी हुई है. रीडिंग स्टार्ट विथ 0 1 2 3 4 and so on. 0 1 2 3 4 and so on in the form of centimeter, and center will be equal of capital O, which consists any magnetic needle. What is the mean of the magnetic needle? आप सोचेंगे मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो मैग्नेट की बनी होती है. बिल्कुल नहीं. मैग्नेटिक नीडल फॉर्म बाय द एल्यूमिनियम. ठीक है, बिल्कुल पतली, बिल्कुल लंबी, और कोनों पर क्या लगा हुआ होता है? ठीक है, मैग्नेटिक पोल. दैट मीन्स अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल हियर नॉर्थ पोल, हियर साउथ पोल. ओके स्टूडेंट. फर्स्ट वन आई एक्सप्लेन मैग्नोमीटर. ये जो डिवाइस है ये क्या है? डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर. डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर दैट मीन्स अ ठीक है वुडन प्लंक. ठीक है, मीटर स्केल फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड ऑल्सो इन द राइट साइड, और बीच में जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नीडल विच कंसिस्ट द टू पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके स्टूडेंट. अब यहाँ पर देखिए इन द केस ऑफ द डिफ्लेक्शन अंडर द 10A पोजिशन. ठीक है, वी यूज्ड अ सिंगल मैग्नेट. कितने मैग्नेट का यूज करा था हमने डिफ्लेक्शन मेथड में? एक मैग्नेट का. बट इन द केस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट बाय यूज ऑफ द डिफ्लेक्शन मेथड में हमने दो मैग्नेट का यूज करा था, बट वन बाय वन. ओके स्टूडेंट. बी केयरफुल. इन द केस ऑफ द डिफ्लेक्शन मेथड वी यूज्ड अ वन बार मैग्नेट, बट in the case of the comparison of magnetic moment of bar magnet we used a two bar magnet one by one. But in the case of the null deflection we used a two magnet at same time. मतलब कहीं ना कहीं पहली वाली मेथड में हमने एक बार मैग्नेट का यूज करा है, सेकेंड वाले में वन बाय वन टू बार मैग्नेट, और थर्ड वाले में डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर में. ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मेथड में हम दोनों मैग्नेट का यूज़ करेंगे, और दोनों मैग्नेट कैसे होने चाहिए? ठीक है, सेम टाइम पे डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर के लेफ्ट और राइट साइड यूज होने चाहिए. ओके स्टूडेंट. ध्यान से देखिए. फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मीटर स्केल है. ठीक है, 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द राइट साइड. ओके स्टूडेंट. वी यूज्ड अ बार मैग्नेट, बट हम कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं? नल डिफ्लेक्शन मेथड 10A पोजीशन. व्हाट इज द मीन ऑफ द 10A पोजीशन? ध्यान से देखेंगे. फॉर एग्जांपल ठीक है, ज्योमेट्रिकल पोजीशन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ओके स्टूडेंट. ईस्ट राइट साइड, वेस्ट नॉर्थ साइड, ईस्ट राइट साइड, वेस्ट लेफ्ट साइड, नॉर्थ अपर साइड, साउथ डाउनवर्ड. ओके स्टूडेंट. ध्यान से देखिए. इन द केस ऑफ द 10A पोजीशन के लिए
ठीक है, बार मैग्नेट हमेशा पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट वन, द पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट ऑलवेज पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, ऑलवेज 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 पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, ऑलवेज पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट। but deflection magnetometer in the case of the 10A position parallel to east west, हमेशा ईस्ट वेस्ट के क्या होगा, पैरेलल। कब, 10A पोजीशन में। और 10B पोजीशन में ये मशीन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द ईस्ट वेस्ट। ओके स्टूडेंट, तो फिर से मेरे साथ बोलिए, what is the proper meaning of 10A position? In the case of the 10A position, in the case of the 10A position, deflection magnetometer always parallel to east west, but in the case of the 10B position, machine perpendicular to the east west। याद रहेगा स्टूडेंट, क्या बताया मैंने, क्योंकि ये जो है लास्ट मेथड है तो आप पूरा रिकॉल करते हुए करें। 10A पोजीशन में ये पैरेलल होगी ईस्ट वेस्ट में, एंड सेकेंड वन इन द 10B पोजीशन परपेंडिकुलर टू द ईस्ट वेस्ट। ओके स्टूडेंट, बार मैग्नेट ऑलवेज पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट। अगर जो आप डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को चेंज कर रहे हैं तो आप बार मैग्नेट को चेंज मत कीजिए, और अगर जो आप बार मैग्नेट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की पोजीशन को चेंज मत कीजिए। बट स्टैंडर्ड रूल क्या बोलता है, चेंज द पोजीशन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर फर्स्ट वन पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, इन द केस ऑफ द 10A पोजीशन परपेंडिकुलर टू ईस्ट वेस्ट, इन द केस ऑफ द 10B पोजीशन। ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ आ गया। लेट वी कंसिडर आ फर्स्ट बार मैग्नेट। यहाँ पर आपने पहला बार मैग्नेट देखा, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m एंड मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल M, इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल ऑफ 2L। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर will be equal ऑफ स्मॉल d। याद रहेगी इतनी बातें। क्या क्या बोला हमने, मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल M, पोल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m, एंड इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल ऑफ 2L। जैसे स्टूडेंट, let us consider the north pole of bar magnet attract the south pole, due to north pole of bar magnet attract the south pole of magnetic needle। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं इस नॉर्थ पोल के कारण इस मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स ये डायग्राम इस फॉर्म में बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, लेट अस कंसिडर साउथ पोल, opposite we consider the north pole। so two component, how many components, हमेशा कितने कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट वन B एंड सेकेंड वन H। व्हाट इज द मीन ऑफ द B एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द H, ये भी हम समझते हैं। ठीक है, जब अपन ने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को, आपने या मैंने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर ऑन द टेबल, सर डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ओनली डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, दैट मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ बार मैग्नेट, जब डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर को टेबल पे रखा जाएगा तो जो अर्थ के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, वो भी उस पर कुछ ना कुछ लगाएगा, उसे बोला जाता है कैपिटल H। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कैपिटल H। व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल H? कैपिटल H that means a horizontal component of earth magnetic field, and B that means a intensity of magnetic field। horizontal component always parallel to surface। okay student, and this is a वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे MH और यहाँ पर भी डिफाइंड होगा MH। हियर वी डिफाइंड द MB, हियर वी डिफाइंड द MB, एंड एंगल विथ B will be equal of theta। okay my dear student, a complete diagram for the first bar magnet where north and south
and effective length will be equal of 2L1 and distance between the center and magnetic needle will be equal of small d. Okay student, 2L1 that means the effective length of bar magnet. Now again we consider a second bar magnet. ठीक ऐसा ही यहाँ पर हमने एक और बार मैग्नेट का यूज़ करा है एंड ऑल्सो ठीक है मैग्नेटिक नीडल की तरफ यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, तो यहाँ पर भी कौन सा होगा स्टूडेंट, नॉर्थ होगा. ऑपोजिट वी कंसिडर द साउथ एंड इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल ऑफ 2L. स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द 2 बार मैग्नेट, तो याद रखने के लिए इसको बोल देते हैं 2L1 M1 कैपिटल M1 एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ D1. Here the distance will be equal of small d2, effective length will be equal of 2L2, pole strength equal to M2, magnetic moment will be equal of capital M2. अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात समझिए, अगर ठीक है दोनों बार मैग्नेट एक दूसरे के ऑपोजिट रखे हुए तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. कहीं ना कहीं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को कैंसल करेगा. दैट मीन्स रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ 0. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगी, इंडिकेट 0 डिग्री एंड हियर 0 डिग्री. ओके स्टूडेंट, ठीक है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ H and the representation of B that means the intensity of magnetic field and H that means a horizontal component, and here theta will be equal of 0 degree. Okay student, now we take another position. ठीक है, magnetic needle, here magnetic needle. Okay student, for the second bar magnet NS, effective length will be equal of 2L2 and the distance between them will be equal of D2. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू नॉर्थ पोल अट्रैक्ट द साउथ पोल, ऑपोजिट नॉर्थ पोल, और यहाँ पर आपके सामने कंपोनेंट हो जाएंगे MB एंड हियर MH. ओके स्टूडेंट, हियर angle will be equal of theta, component will be equal of MB and H tan theta. Okay student, but ये कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट, ड्यू टू फर्स्ट बार मैग्नेट NS, ड्यू टू सेकेंड बार मैग्नेट NS, ड्यू टू फर्स्ट बार मैग्नेट एंड ड्यू टू सेकेंड बार मैग्नेट. बट हमको क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नल डिफ्लेक्शन मेथड. मतलब ये दोनों बार मैग्नेट को आप ऐसी पोजीशन पे रखेंगे कि यहाँ पर एंगल कितना हो जाए स्टूडेंट, विल बी इक्वल ऑफ 0 डिग्री. आई होप स्टूडेंट you getting the 100% explanation related to diagram. Now time to define the derivation. Some explanation, I hope you require the some explanation. ध्यान से देखते हैं. Let us consider the effective length of bar magnets will be 2L1 and 2L2 and distance from O will be student, and M1 and M2 are the pole strength and magnetic moment will be equal of M1 and M2. Intensity of magnetic field on point O ड्यू टू फर्स्ट बार मैग्नेट. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये जो है ये एक्सियल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सियल पोजीशन B इक्वल टू μ04 पाई एंड 2md डिवाइड d स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर वेबर पर मीटर स्क्वेयर. ओके स्टूडेंट, 2m डिवाइड d स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर वेबर पर मीटर स्क्वेयर. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर B1
M1, D1 and L1. Intensity of magnetic field on point O due to second bar magnet. Okay student, such that B2 will be equal of mu 0 4 pi 2 M2 D2 square minus L2 square. Okay student, whole square वेबर पर मीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सुनिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमने इसको b इक्वल टू एच टेन थीटा के साथ कंपेयर क्यों नहीं करा। तो सर यहाँ पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल ऑफ 0, यस और नो, 0 1 0, दैट मीन्स टेन 0 विल बी इक्वल ऑफ 0। मतलब यहाँ पर अगर जो टेंजेंट लो भी लगाएंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा b। तो यहाँ पर आप टेंजेंट लो का यूज नहीं कीजिए, बट क्या है द नेम ऑफ द डेरिवेशन, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब दोनों तरफ से कंडीशन क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग कंडीशन। इन बैलेंसिंग कंडीशन वी कैन से b1 विल बी इक्वल ऑफ b2, दैट मीन्स म्यू 0 बाय 4 पाई 2m1 d1 square minus l1 square equal to mu 0 divided by 4 pi 2m2 and d2 square minus l2 square. My dear student, mu 0 by 4 pi will be cancelled by mu 0 by 4 pi and 2 will be cancelled by 2. We have to calculate a ratio between the magnetic moment, मतलब मुझे m1 डिवाइड m2 कैलकुलेट करना है। हियर d1 स्क्वायर माइनस l1 स्क्वायर होल स्क्वायर विल बी डिवाइड बाय d2 स्क्वायर माइनस l2 स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फाइनली वी गेटिंग अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द a1 रेशो m2. I hope student you getting the 100% solution. b1 and b2, under b1 we equal to b2, we getting m1 ratio m2. Case, a simple case when l1 is very small as compared of d1 and l2 also very small as compared to d2, that means l1 and l2 both will be equal of 0. अगर जो ऐसा हो जाए तो हम कितना लिखेंगे, m1 रेशो m2, m1 रेशो m2 इक्वल टू l1 l2 बोथ विल बी इक्वल ऑफ 0. सो फाइनली वी गेटिंग d1 होल पावर 4 डिवाइड बाय d2 होल पावर 4. Okay student, I hope you getting the 110% solution related to null deflection method for the 10A position. Next video में हम देखेंगे 10B position for the null deflection method. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. क्या करेंगे, please like my video, share between the friends, subscribe our channel and please study from our channel. Thank you so much. चलो